हम बुक के पीछे वाली एक्सरसाइजेस कर रहे थे बेटा। ये है इंग्लिश वर्कशॉप। हु सेड व्हाट टू whom? किसने किसको ये बोला स्टोरी में? लुक हियर समथिंग फॉर यू। ये किसने बोला? इसका हस्बैंड जब घर आता है, वन इवनिंग हर हस्बैंड केम होम holding a large envelope in his hand, said, "Look, here's something for you." ये डायलॉग बोला उसके हस्बैंड ने। किसको बोला? मैटिल्डा को बोला। So Matilda's husband said this to Matilda. ठीक, दूसरा डायलॉग लेते हैं। Why the dress you go to theater in? ये किसने बोला? जब वो वाइफ कहती है कि मेरे पास तो कपड़े नहीं है, तो हस्बैंड कहता है कि तुम्हारे पास ड्रेस है तो सही। जिस ड्रेस में हम सिनेमा देखने जाते हैं, हम थिएटर देखने जाते हैं, वो ड्रेस तुम्हारे पास है तो सही। तो दिस डायलॉग कौन बोलता है? ये हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है, मैटिल्डा को बोलता है इसका हस्बैंड। जब वो कहती है मेरे पास तो ढंग की ड्रेस नहीं है, तो वो कहता है जिस ड्रेस में तुम थिएटर जाती हो वो है तो सही अच्छी खासी। He stammered, "Why? The dress you go to the theater in, it seems nice to me." तो वो पहले उसको बहुत मनाने की कोशिश करता है कि तुम नए कपड़े मत खरीदो, तुम्हारे पास हैं कपड़े। जिस ड्रेस में तुम मेरे साथ थिएटर देखने जाती हो, प्ले देखने जाती हो, हम वो उसे पहन के तुम पार्टी में जा सकती हो। अच्छा, आई वुड रादर नॉट गो टू द पार्टी। ये तो हमें पता है मैटिल्डा ने ही हस्बैंड को बोला, क्योंकि उसको लगता था मेरे पास तो ढंग के कपड़े नहीं है, मेरे पास तो ढंग की ज्वेलरी नहीं है, मैं क्या पहन के जाऊंगी, मैं तो अच्छी नहीं लगूंगी, क्या फायदा, मैं गरीबों वाले कपड़े पहन के पार्टी में नहीं जाऊंगी। ठीक है, चूज माय डियर। ये कौन कहता है? जब वो अपने फ्रेंड से हार मांगने जाती है, तो उसकी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर अपना पूरा बड़ा सा वो डब्बा खोल के बैठ जाती है, इसमें से ले लो तुम्हें जो चाहिए, चूज माय डियर, राइट? तो चूज माय डियर, मैडम फॉरेस्टियर ने बोला टू होम? टू मैटिल्डा, राइट? यू हैव नथिंग एल्स। ये किसने बोला? जब मैटिल्डा मैडम फॉरेस्टियर की ज्वेलरी देख रही थी, तो उसको आसानी से कुछ पसंद नहीं आ रहा था, और वो मैडम फॉरेस्टियर को कहती कुछ और है तुम्हारे पास, कुछ और है, इसके अलावा कुछ नहीं है क्या, इसके अलावा कुछ नहीं है क्या? सो यू हैव नथिंग एल्स, मैटिल्डा सेड टू मिसेस फॉरेस्टियर, मैडम फॉरेस्टियर। उसने अपना पूरा बड़ा सा जो ज्वेलरी का बॉक्स था, वो डब्बा उसके सामने खोल के रख दिया कि तुम्हें जो पसंद है तुम इसमें से ले लो। लेकिन मैटिल्डा को जो दो चार चीजें उसने देखी उसको बहुत पसंद नहीं आई, और वो उससे पूछती रही कि तुम्हारे पास कुछ और नहीं है क्या, इसके अलावा नहीं है क्या? ठीक है,
would you lend me this, just this? जब मटिल्डा को अपनी पसंद का वो नेकलेस मिल गया तो उसने मैडम फॉरेस्टर को बोला कि सिर्फ ये ले लूं मैं प्लीज, सिर्फ ये, मुझे ब्रेसलेट नहीं चाहिए, मुझे और चीजें, अंगूठी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये एक नेकलेस ही दे दो। लेंड मी दिस, मुझे उधार सिर्फ ये गले का हार दे दो, मैं पार्टी के बाद तुम्हें ये हार वापस कर दूंगी। तो सिर्फ वो हार सो मैटिल्डा ने बोला, ये किसको बोला? मैडम फॉरेस्टर को, जिससे वो ज्वेलरी बोरो कर रही थी। व्हाट, हाउ, दैट्स इम्पॉसिबल। ये किसने किसको बोला? जब उसको एंड में पता चला कि वो I no longer have Madame Forrester's necklace. He stood up distraught. What? How? That's impossible. तो जब उसने देखा कि मेरे से मैडम फॉरेस्टर की नेकलेस गुम गई है और उसने अपने पति को बताया तो पति के होश उड़ गए। उसने कहा क्या, कैसे, नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया? तो उसके बिल्कुल तोते उड़ गए। तो ये डायलॉग हस्बैंड सेड टू मटिल्डा, ठीक है। और मटिल्डा के पास क्या था? शी हैड अ हाउस, बहुत आलीशान घर नहीं था लेकिन कंफर्टेबल था, आरामदायक था, साफ सुथरा था। उसके पास पहनने को अच्छे कपड़े थे, महंगे ना हो लेकिन अच्छे कपड़े थे। सिर्फ महंगी चीजें अच्छी नहीं होती है ना। उसके पास एक इज्जतदार घर था, एक अच्छे कपड़े थे पहनने को, एक पति था जो उसको बहुत ध्यान रखता था, उसको खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। एंड व्हाट डिड शी ड्रीम अबाउट? उसका सपना था बड़ी चीजें, महंगी चीजें, सुंदर चीजें, महंगे कपड़े, महंगे हीरा जवाहरात, जेवर, घर में महंगी महंगी चीजें। तो उसके शौक बहुत महंगे थे और वो बड़े बड़े सपने देखती थी। What do you think about the following thoughts and actions of Matilda? अच्छा, इन सेंटेंसेस से आप देख के ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि वो कैसी लड़की थी। Matilda was beautiful, so she wanted to marry an aristocrat. वो सुंदर थी तो इसलिए वो चाहती थी कि मैं एक अफसर से शादी करूं ताकि मैं सुंदर सुंदर और महंगी चीजें पहन सकूं। तो वो बहुत ही मेटीरियलिस्टिक थी। मेटीरियलिस्टिक को क्या कहते हैं? मटीरियलिस्टिक, भौतिकवादी, बिल्कुल सही, बहुत भौतिकवादी थी। उसको अच्छा इंसान नहीं चाहिए था, उसको मोटे पैसे कमाने वाला एक अमीर पति चाहिए था। She was sad because she did not get any luxuries. उसकी लाइफ में बहुत महंगे शौक नहीं थी इसलिए वो उदास थी। क्या ये चीज सही है? क्या महंगे शौक ही जिंदगी में सब कुछ होते हैं? वो सेहतमंद, नहीं, वेरी गुड, वो सेहतमंद थी, वो, उसका पति उसका बहुत ख्याल रखता था, वो अच्छा खाना खाती थी, अच्छे कपड़े पहनती थी, साफ सुथरे घर में रहती थी, तो उसको उदास नहीं रहना चाहिए, ये गलत है।
लेकिन वो क्यों उदास थी? क्योंकि वो भौतिकवादी थी। Matilda felt her house was shabby and poorly furnished. उसको लगता था मेरे घर में तो महंगे महंगे सोफे नहीं है। Yes. उसको लगता था कि मेरे घर में तो बहुत ही एक साधारण किस्म का घर है, उसमें कोई महंगी चीजें है ही नहीं, महंगे सोफे, टेबल, टीवी, ड्राइंग रूम। उसको लगता था बहुत ही साधारण और सिंपल है, साधा है। Matilda wanted people to envy her. Envy मतलब जलन। वो चाहती थी कि लोग उससे जलें। तो जब महंगी चीजें पहने और बहुत सुंदर लगे तो वो चाहती थी कि लोग उससे जलें, कि उसके पास जो है वो उनके पास नहीं है। तो क्या वो सिर्फ इसलिए सुंदर लगना चाहती थी कि वो खुश रहना चाहती है, या वो दूसरों को जलाने के लिए सुंदर लगना चाहती थी? दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को जलाने के लिए, है ना? She wants. Yeah, she wants. Very good. So she wants to make people jealous. Yes. Jealous. Envy. ठीक है? Matilda was not happy to see the invitation. इतनी बड़ी पार्टी में उसको इनविटेशन मिला, लेकिन वो खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं थी? उसको लगा कि बाकी लोग मुझसे सुंदर लगेंगे, मुझसे अच्छे कपड़े पहनेंगे, हीरे जवाहरात पहनेंगे, मैं तो उनके सामने बहुत सादा लगूंगी। ठीक है? क्यों? She was not happy. She was so happy. She was not happy. Why? Why was she not happy? टीचर का नहीं चाहते कपड़े नहीं होते। Because she felt she doesn't have the, कि मेरे पास तो ज्वेलरी नहीं है, मेरे पास तो महंगे कपड़े नहीं है, तो मैं उनके सामने बहुत सादा लगूंगी। मेरे पास जेवर नहीं है, दागिने नहीं है और महंगे कपड़े नहीं है, इसलिए वो इसलिए she was not happy to see the invitation. Matilda wanted a new dress for herself. उसको नई ड्रेस चाहिए थी। हालांकि उसके पति उसको बोलते हैं तुम्हारे पास है तो सही अच्छी सी ड्रेस, तुम जो पहन के जाती हो जब हम सिनेमा देखने जाते हैं, हम जब प्ले देखने जाते हैं, थिएटर देखने, लेकिन उसको नई ड्रेस चाहिए थी। उसको उस नई ड्रेस की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने नई ड्रेस खरीदी। क्यों? She wants new dress. She wants new dress. Yes. She wants a new dress. Matilda borrowed a diamond necklace from her friend and wore it to the party. उसने अपने फ्रेंड से एक हीरो का हार मांग के पार्टी में पहन के गई। Yes. इससे क्या पता चलता है कि वो भौतिकवादी है, उसको सुंदर लगना जरूरी है,
चाहे वो किसी के मांग के पहने। She borrowed necklace. She borrowed a necklace, yes. And she lost the necklace. Yes, she lost. इससे- she lost. इससे क्या पता चलता है कि वो लापरवाह थी. She was careless. है ना? किसी से जब आप इतनी महंगी चीज उधार लेते हो तो आप उसका ध्यान रखते हो, है ना? You don't lose it. तो she lost the necklace मतलब she was careless. क्लोक मैंने आपको दिखाया था. क्लोक वो जो बड़ा सा ढीला सा कोट होता है, उसमें उसको गर्दन पे ऐसे बांध लेते हैं और ऐसे झालर सा ढीला सा होता है. इसके जो सेकंड पार्ट है इसके क्वेश्चंस हम करते हैं. In questions may spot and circle the error and rewrite the sentences after correction. इन sentences में गलती है जो आपको ठीक करके लिखनी है. But they could not found it. इस सेंटेंस में गलती है found. सही सेंटेंस है but they could not find it. यहाँ पे आएगा सेंटेंस find. Fine. ठीक है? You must write to your friend. यहाँ पे गलती है. यहाँ पे write की करेक्ट स्पेलिंग आएगी WRITE. GHT तो हो गया ये वाला राइट सही और लेफ्ट राइट. लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है राइट टू योर फ्रेंड. वो चिट्ठी लिखने की बात कर रहा है. WRIT. तो उसकी स्पेलिंग होगी WRITE. WRIT. You must write to your friend. Yes. You must write to your friend WRITE. Very good. At the end of 1 week, you have lost all hope. Lost. Actually, 8th स्टैंडर्ड की क्लास है अभी, तो अभी चेंज होंगे बच्चे. 9th के जाएंगे और 8th के वापस क्लास में. अच्छा ठीक है मैम. They have lost. तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे. ठीक है बेटा? ओके बेटा. बाय बेटा. वेलकम बेटा. बाय बाय.